पिछले 24 घंटे से उसी खबर को लेकर चर्चा हो रही है और वो खबर है इजराइल और ईरान के बीच हुआ सीज फायर, जिसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर टिका रहेगा या टूटेगा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि कहने के लिए भले ही सीज फायर हुआ हो, लेकिन ईरान और इजराइल की ओर से रह रहकर एक दूसरे पर सीज फायर के बावजूद हमला करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। सीज फायर के बीच हमले की कोशिश के आरोप। बीती रात फौज ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, ये कहना है इजराइल का। ईरान ने भी ड्रोन से हमले की कोशिश का आरोप लगाया। रात में एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को मार गिराया है, ये बात ईरान की ओर से कही गई है। तो इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशन के आरोप लगा रहे हैं। इजराइल ने कहा कि बीती रात उनकी फौज ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन से हमले की कोशिश का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया, हवा में ही मार गिराया। तो रात में एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है, ये बात ईरान की ओर से कही गई है। दोनों ही देशों में सीज फायर भले ही हुआ हो, लेकिन ये सीज फायर जुबानी ज्यादा नजर आ रहा है, जमीन पर कम दिखाई दे रहा है। जमीन पर सीज फायर का उल्लंघन करने के आरोप दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो ईरान हो चाहे इजराइल हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों ही देशों के रुख को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। जिस तरह से इजराइल और ईरान दोनों ने ही सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया था, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी दोनों देशों से जाहिर की थी। तो सीधा मतलब यह है कि ईरान और इजराइल के बीच कहने के लिए बारूदी जंग भले ही बंद हो गई है, लेकिन जुबानी जंग जोरों पर जारी है। और उस जंग को आगे बढ़ाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। जो वादा किया था वैसा ही हुआ। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। अगर ईरान में कोई भी परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए इजराइल पूरी ताकत लगा देगा। वर्षों से मैं आपसे वादा करता रहा हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, और वाकई ऐसा हुआ भी। इसलिए हमारे लड़ाकों ने जो भी कदम उठाए हैं, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। अगर ईरान में कोई भी इस परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो हम ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए उसी दृढ़ संकल्प और उसी ताकत के साथ काम करेंगे। मैं दोहराता हूँ, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने ईरानी शासन के सैकड़ों कारखानों और कर्मचारियों का ऐसा खात्मा किया है जो तेहरान ने 50 वर्षों में नहीं देखा था। बारह दिन में इजराइल ने ईरान पर दिन रात अटैक किया। ईरान ने भी इजराइल को करारा जवाब दिया। 2 देशों की इस जंग में अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए बॉम्बर उड़ाए। लेकिन सवाल है कि 12 दिन की जंग में किसे क्या मिला? 12 दिन की जंग में क्या सब जीत गए? सीज फायर के बाद क्यों अमेरिका, इजराइल और ईरान खुद को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं? ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच बारूदी बवंडर थम गया है, सीज फायर लागू हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से चल रहा युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। जंग अपनी अपनी जीत के दावे की। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए क्रेडिट ले रहा है, तो इजराइल का मानना है कि उसने अपने सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो वहीं ईरान का दावा यह है कि उसने अपने दुश्मनों को करारा सबक सिखाया है। इजराइल ईरान जंग, क्या अमेरिका जीत गया? जंग इजराइल और ईरान के बीच थी, लेकिन इसमें अमेरिका ने भी ईरान पर बारूद बरसाया।
सीज फायर को अपना फेवरेट वर्ड बना चुके ट्रंप ने यहाँ भी खुद को शांति दूत की तरह पेश किया। अब अमेरिका इसे अपनी जीत की तरह ही दिखा रहा है। ट्रंप अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इजराइल ईरान में सीज फायर कराया है। इस सीज फायर से ट्रंप की घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिल सकती है। अमेरिका ने एक दिन जंग में उतरकर दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी अमेरिका ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहता था उसे अमेरिका ने पूरा कर दिया। अमेरिका कहता है कि देखिए भाई, मैं भी नहीं चाहता कि ईरान बॉम्ब बनाए, हमने अपना लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब सब मिलके जो इजराइल और ईरान है, अब आप समझौता करिए, एक सीज फायर करिए, पीस डील करिए। ये अमेरिका की पोजीशन है। 12 दिन की जंग, क्या इजराइल जीत गया? ट्रंप ने इस जंग में नेतन्याहू को पूरा समर्थन दिया। नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने कुछ मिनटों में ही अपने बॉम्बर्स से ईरान में तबाही मचा दी थी। सीज फायर के बाद इजराइल भी कह रहा है कि ईरान को हराने में हम सफल रहे। अब इजराइल के लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। जंग में इजराइल ने ईरान की आर्मी चीफ समेत कई कमांडरों को मार गिराया। इजराइल के हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजराइल चाहता था कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकाने तबाह हों, और ऐसा हुआ भी। 12 दिन की जंग, क्या ईरान जीत गया? इस जंग में ईरान एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ा, यानी इजराइल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। बीती रात उसने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर ये बता दिया कि दुश्मन कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, ईरान जवाब देगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बता दिया है कि ईरान झुकने वाला देश नहीं है। ईरान ने सीज फायर के बाद कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, यानी सीज फायर होते ही खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन फिर बढ़ाई है। ईरान ने जिस तरह से आक्रमण किया, उससे अमेरिका और इजराइल का ईरान को कमजोर समझना उनकी भारी गलती साबित हुई। इजराइल का मुकाबला किया, लेकिन बहुत ठुका है, बहुत कमज़ोर हो गया है। ईरान कहता है हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया। सबक सिखाना एक कभी लक्ष्य नहीं होता है। सीज फायर के बाद जंग तो थम गई है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी? क्योंकि इजराइल और ईरान अब भी मिसाइलें ताने खड़े हैं। वहीं ईरान और इजराइल को लेकर बोले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे, यानी कि ईरान और इजराइल चाहेंगे कि दोबारा से युद्ध हो। ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा। ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है ईरान को लेकर, और साथ ही कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा, और उन्हें ये लगता है कि दोनों ही देश, ईरान और इजराइल, नहीं चाहते हैं कि दोबारा फिर से युद्ध हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और इजराइल के सीज फायर उल्लंघन को लेकर भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने निराशा व्यक्त की हो, अपना गुस्सा जाहिर किया हो, लेकिन कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों ही देश नहीं चाहते कि दोबारा युद्ध हो। I think it's the last thing on their mind right now. Mr. President, did one make any commitments yesterday about uranium enrichment? About what? About uranium enrichment. They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon. We're good traders. And they're going to be a great trading nation. And they're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. ट्रंप को शांति दूत बनने की चाह है, लेकिन किसी की भी लड़ाई में भी कूदना उनकी आदत है। दुनिया भर में वो सीज फायर कराते फिरते हैं, लेकिन अपनी लगाई आग को बुझाने में वो पूरी तरह फेल हो जाते हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और फिर उनके साथ होता भी कुछ और ही है। सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे क्यों हैं? With India and Pakistan, I was able to stop that. They ceasefire on a lot of areas, and so far that's. Let's stop it. Let's stop it. An immediate ceasefire. I think a permanent one.
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को महान बनाने की हसरत रखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने का सपना भी देख रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनके तौर तरीकों पर किरकिरी हो रही है। दुनिया में जहां कहीं भी जंग छिड़ती है, स्वभाव से मजबूर अमेरिकी प्रेसिडेंट उसमें कूद पड़ते हैं, लेकिन जैसे हालात संभलते नहीं, वो सीज फायर कहने लगते हैं। अब ईरान इजराइल युद्ध के 12वें दिन जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइलें गिरी, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक झटके में यू टर्न ले लिया। ईरान को सरेंडर करने की धमकी देते देते ट्रंप ने अपना कार्ड ही बदल दिया। आपको यहाँ बता दें कि कतर अमेरिका का सबसे बड़ा बिचौलिया है। कतर में अमेरिका ने यूएस सेंट्रल कमांड बनाया हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है। इसी बेस के जरिए अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भी तख्ता पलट हो चुका है। ईरान के कतर पर किए गए हमले के बाद आखिरकार ट्रंप का रुख नरम पड़ गया। लगा ट्रंप ने ही राहत की सांस ली है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपने एक बयान में कहा कि मैं ईरान का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें हमले से पहले सूचना दी, जिससे किसी की जान नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। दुनिया भर में सीज फायर का दम भरने वाले ट्रंप को अपने ही घर में बैकफुट पर आना पड़ा। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। अब आप ट्रंप के उन दावों पर जरा गौर कीजिए, जब वो कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, इजराइल ईरान के बीच सीज फायर करवाया, मैंने कांगो रवांडा के बीच समझौता करवाया, सर्बिया कोसोवो के बीच शांति कराई, मिस्र इथियोपिया के बीच टकराव रोका, रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवाऊंगा। इतने बड़े बड़े दावे करने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट की पोल पट्टी तो भारत पहले ही खोल चुका है, जब दर्जनों बार ट्रंप ने ये दावा किया कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, शांति स्थापित की। Sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. Of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that, and those are nuclear. भारत ने साफ कहा कि ट्रंप के कहने से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने पाकिस्तान की पिटाई रोकी। कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। नतीजा ये कि अब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और पीएम मोदी से अमेरिका आने का आग्रह करते हैं, जिसे पीएम मोदी अस्वीकार कर देते हैं। अट्ठाईस फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस की तस्वीरें अब तक कोई नहीं भूला होगा, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बेइज्जती करते हैं, फिर ज़ेलेंस्की पलटवार कर जवाब देते हैं। इसके बाद 20 मई को इसी तरह दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी अमेरिकी प्रेसिडेंट उलझ गए थे। इस मीटिंग में भी ट्रंप की खिंचाई दुनिया ने देखी। चीन ने तो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में तू डाल मैं पात वाले अंदाज में ही ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की धमकियों की परवाह किए बगैर बार-बार ट्रंप को बताया कि इस दुनिया का बॉस डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। जाहिर है ट्रंप चाहे जितना खुद की पीठ को थपथपा ले, लेकिन अमेरिका के इतिहास के सबसे ज्यादा किरकिरी कराने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर वो जाने जाएंगे। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बड़ा दावा किया गया है कि जो हमला अमेरिका ने ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटीज में किया था, उस हमले में ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकाने ढहे नहीं, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और इस अटैक से पहले ही ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को छिपा लिया था। अमेरिकी मीडिया ने खुफिया इनपुट का हवाला दिया है। संवर्धित यूरेनियम को सीक्रेट जगह ईरान शिफ्ट करने में कामयाब रहा। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में शेयर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर फैसिलिटीज में खासा नुकसान नहीं हुआ है। अंडरग्राउंड ठिकाने थे ये, यहाँ पर काफी नुकसान नहीं हुआ। इस हमले से पहले ही ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को कहीं और शिफ्ट कर लिया था, जो बात शुरुआत में ईरान की ओर से कही भी गई थी और अब उसी ईरान के दावे पर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स पुष्टि लगा रहे हैं। तो सीज फायर के ऐलान के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाने से थम नहीं रहे।
पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि वो सीज फायर के सिकंदर हैं, लेकिन नहीं, सीज फायर का सिकंदर अमेरिका नहीं बल्कि ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका से कोई सीधी टक्कर ले सकता है तो वो ईरान है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर सीधा अटैक किया था और उसके बाद से ही चर्चा हो रही थी कि क्या ईरान अमेरिका से इंतकाम लेगा। सवाल का जवाब देने में ईरान ने ज्यादा देर नहीं लगाई और पहली बार सीधे अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल दाग दी। दुनिया घबरा गई कि अब तो युद्ध भयानक होगा, क्योंकि ईरान ने बता दिया था कि वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही सरेंडर करेगा। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 12 दिन के युद्ध विराम की खबर आई थी और यकीन मानिए इस युद्ध विराम का सिकंदर और कोई नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी बने। आयतुल्लाह काशानी ये फर्द मकतबी بود. برادران توجه، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند. هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند. مرگ بر امریکا. برادران و خواهران خواهش میکنم توجه بکنید. 40 साल पहले तारीख 15 मार्च 1985 जब ईरान की राजधानी तेहरान में जुमे की नमाज हो रही थी और अगुवाई ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह अली खामेनी कर रहे थे, उसी वक्त एक भयानक धमाका होता है। मरहूम आयतुल्लाह काशानी ये फर्द मकतबी بود. برادران توجه، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان. धमाके के बाद भी आयतुल्लाह खामेनी अपनी सिक्योरिटी के साथ मंच नहीं छोड़ते, बल्कि सामने मौजूद हजारों की भीड़ से कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत ईरान को झुका नहीं सकती। توجه کنید، همونطور که از شعارهای شما برادران عزیز هم کاملا فهمیده میشه، این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک مرگ بر امریکا. برادران و خواهران خواهش میکنم توجه بکنید. भीड़ नारे लगाती है और आयतुल्लाह खामेनी फिर से दोहराते हैं कि दुश्मन इतना कायर है कि नमाज की जगह को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा। چیزی بود که در بحبوحه جنگ این مردم عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار. जो आपने देखा और सुना वो अमेरिका के खिलाफ खामेनी की 40 साल पहले वाली हुंकार थी और वक्त बीत गया, अमेरिका के कई राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन खामेनी नहीं बदले। ईरान को इन्वेट करना जैसे इन्वेट हुआ था इराक में, ऐसा करने की अभी तक शक्ति किसी ने नहीं जुटाई है। तो ये सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने अपने को इस तरह से कैपेबल बनाया है। उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में जिस तरह से उनकी चीज़ें हैं और जैसा उनका लगाव है, बहुत बड़ा देश है ये, और 79 से ये करता आ रहा है। इसके पहले भी उसकी अपनी एक धमक थी। ईरान को हल्के में लेना ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है और ईरान के वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है, तो ऐसे में वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ये कहना है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का। हमने बहुत मेहनत की है, सालों दिए हैं और ईरानी वैज्ञानिकों ने अपना बलिदान दिया है। 9 परमाणु वैज्ञानिक ईरान के इसी ताज़ा युद्ध में मारे गए हैं। ऐसे में ईरानी वैज्ञानिकों के बलिदान को याद करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बहुत अहम और बहुत बड़ा बयान कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले अमेरिका की ओर से कहा गया था कि ईरान अब आगे नहीं बढ़ेगा।